तो गाइस मेंटोर सुनील आज सस्पेंशन हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात इस चैनल पर होती है। वीडियो नंबर 196 लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज का जो वीडियो है ये इंस्पायर्ड है मिस्टर आमिर गौरी के कमेंट से, जिन्होंने पूछा था कि ऑटिज्म एडीएचडी में फादर्स का क्या रोल होता है। तो दोस्तों इस टॉपिक के लिए मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि फादर्स डे पर मैं आपको इस टॉपिक पर ज़रूर एक वीडियो दूंगा, और ये मैं अपना कमिटमेंट कंप्लीट कर रहा हूँ। मिस्टर आमिर आप भी देखिए और बाकी सब लोग भी ज़रूर देखिए, और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि फादर्स डे होने के नाते जितने भी लोग हैं वो सब अपने फादर्स को स्पेशली ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और ऐसे लोग जो शादी करने वाले हैं, शादी कर चुके हैं, जिनके बच्चे होने वाले हैं और बच्चे हो चुके हैं, सब लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए एट लीस्ट अवेयरनेस के लिए। तो दोस्तों मुझे बात करने के लिए 8168790299 आप डायल कर सकते हैं। ये इंडियन नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड ज़रूर लगा रहे। अगर इंडिया के बाहर से आप बात करना चाहते हैं, इंडियन कंसल्टेशन 500, इंडिया के बाहर से कंसल्ट कर रहे हैं 1000 आपको अकाउंट ट्रांसफ़र देना होता है। तो दोस्तों बात करते हैं फादर्स के रोल की। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज़ का सिनेरियो देखें, यहाँ पर शादी का क्या मतलब होता है। यहाँ शादी का मतलब होता है कि इसकी उम्र 21 साल हो गई या 22 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गई, शादी कर दो इसकी। शादी को कभी मैच्योरिटी की फॉर्म में नहीं देखा जाता। आपको ये याद रखना चाहिए कि शादी सिर्फ एक एंजॉयमेंट नहीं है, शादी एक रोल प्लेइंग है। जब आप इसे रोल प्लेइंग के तौर पर लेकर के चलेंगे, सबसे पहले आपके फादर का रोल आता है। आपके फादर ने क्या ये सोच करके, ये डिसाइड करके कि आपका बेटा फादर बनने वाला, यानी आप फादर बनने के लायक हो कि नहीं हो, आपकी शादी की। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ उम्र देखते हैं कि 24 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 26 साल, इसकी शादी कर दो। क्या आप में इतनी समझ है, क्या आप में इतनी मैच्योरिटी है कि बाहर से, दूसरे कल्चर से जब एक लड़की आपके घर में आएगी, आप उसको टैकल कर सकते हैं, आप उसको अपनी फैमिली में एडजस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि आप एक ब्रिज का काम करोगे आपकी फैमिली के बीच में और उस लड़की की पूरी फैमिली और लड़की के बीच में। आप जब उस ब्रिज का काम ढंग से नहीं करते हैं तो ये रिलेशनशिप्स चरमरा कर गिर जाते हैं आपकी गलती की वजह से। तो पहले मेंटली फिज़िकली रेडी हो जाइए शादी करने के लिए। शादी से कनेक्टेड कौन से रोल्स होते हैं वो जानना ज़रूरी है, फादर्स के रोल को जानने से पहले। शादी से कनेक्टेड सबसे पहला रोल तो यही होता है कि आपको लड़की को एडजस्ट करना, उसमें हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस फैमिली में बचपन से ग्रूम हुए हो। वो लड़की 20, 21, 22, 25, 26 साल की होने के बाद वो किसी और फैमिली, किसी और कल्चर से आ रही है और आपके घर में आकर एडजस्ट करना है। तो जब आप उसको नहीं कंफर्टेबल करेंगे अपनी फैमिली में, वो कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकती। फिर एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप प्रिपेयर नहीं करते हैं। यूजुअली आपको 1, डेढ़, 2 साल एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की फैमिलीज़ को समझने में लेना चाहिए। आजकल मिस्टर आमिर एक फिनोमेना चल पड़ा है लिव इन रिलेशनशिप्स का। लिव इन रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि वो लोग इकट्ठे रहते हैं, लड़का और लड़की, और ये डिसाइड करते हैं, ये सोचते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आगे निभने वाला है कि नहीं निभने वाला। तो उसके बेसिस पर वो आगे डिसाइड करते हैं। लेकिन हम लोग इसे गलत समझते हैं, और मोस्टली आप एक हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, पिछले अगर 50 शादियों के इनविटेशंस आपने रिसीव किए होंगे, उनमें से 25 में रिफ्ट या तो आ चुका है, या वो टूट चुके हैं, या टूटने के कगार पे हैं। रीज़न एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये लिव इन कहीं ना कहीं कुछ बेटर हो रहा है, कुछ ख़राब नहीं हो रहा। उसके अलावा जब आप ये देखते हैं कि आप अब बाप बनने के लायक हो या नहीं लायक हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली ये नहीं है कि बच्चा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी जिम्मेदारी है। क्या आप उस लड़की को बच्चा होने के बाद सपोर्ट करने वाले हैं, जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या आप उसे खुश रखने वाले हैं। क्योंकि आप याद रखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑटिज़म, ADHD, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। उन सब का रीज़न बनता है वो लड़की जो अपने जेस्टेशन पीरियड में, यानी अपने प्रेगनेंसी फेज़ में 9 मंथ्स में वो खुश नहीं रहती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस रहते हैं। और यूजुअली आपके जो बच्चे होते हैं, नॉर्मली मैं कई लड़के लड़कियों को शादी करके देखता हूँ कि वो एनिवर्सरी अपने बच्चे के साथ ही मना रहे होते हैं, तो इतनी जल्दी होती है। तो किड्स, मेरी बात को आप ब्लंटली मत लीजिएगा, किड्स शुड नेवर बी अ प्रोडक्ट ऑफ योर एन्जॉयमेंट, दे शुड बी प्लान्ड। जब आप उनको प्लानिंग करके पैदा करेंगे, आप एक दूसरे को एक दूसरे के रोल्स बता करके रेडी करेंगे। आजकल आप ये समझ के मत चलिए कि अगर बच्चे का डायपर चेंज करना है, या बच्चे की पॉटी साफ़ करनी है, बच्चे का फूड बनाना है, बच्चे के लिए रात को उठना है, तो वो सिर्फ माँ का रोल है। आजकल रोल डिवाइड होते हैं। अगर आप दोनों मिल करके ये रोल नहीं कर सकते तो आपको बाप बनने का भी कोई हक नहीं है। आजकल बाप भी, उसके अंदर भी ममता होना इम्पॉर्टेंट है। उसमें ममता नहीं है,
उसको नहीं करना चाहिए। मदरहुड होना सब में इम्पॉर्टेंट है। मदरहुड का मतलब ही यही हुआ करता था पहले कि बहुत सारी चीज़ें उसको करनी चाहिए। तो आप अगर ये सब रोल्स नहीं प्ले कर सकते तो इट इज़ नेवर एडवाइजेबल। उसके बाद सबसे पहला आपको अपनी वाइफ को अपनी फैमिली में एडजस्टमेंट के लिए हेल्प करना है। दूसरा, आपको बच्चा जब हो जाता है तो उसके साथ जुड़ी हुई जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको एडजस्ट करने में, अपनी वाइफ को एडजस्ट करने में, उस बच्चे को आपकी फैमिली में एडजस्ट करने में उसके साथ सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होना पड़ेगा। यानी आपको अपनी वाइफ की पूरी सपोर्ट करनी पड़ेगी उस बच्चे को ग्रूम करने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में होते हैं, वो रोल्स को डिवाइड नहीं करते। वो क्या करते हैं, एक कोई ना कोई गवर्नेंस या मेड का अरेंजमेंट करते हैं, दोनों दोनों अपनी जॉब पे चले जाते हैं। आप लोगों को अगर आप कोशिश करें तो ये ऑल्टरनेटिवली मैनेज करना चाहिए। एक दिन छुट्टी आप लें, एक दिन छुट्टी आपकी वाइफ ले, पहले से डिसाइड कर लें। बच्चे के पास एक बंदा आप दोनों में से ज़रूर रुकेगा। अगर आप माँ को कमाने के लिए भी भेज रहे हो और आप चाहते हो आकर के घर भी संभाले, बच्चे भी संभाले, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर आपको उसकी कमाई चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भी साथ साथ हेल्प करनी पड़ेगी। एंड मोर ओवर, अगर कमाई नहीं भी हो रही है, वो घर पर भी है, तब भी जब पूरा दिन वो पक जाती है बच्चे से, आप घर पे वापस आते हैं, तो आने के बाद आप पूरी कोशिश कीजिए कि जितना सपोर्ट आप दे सकते हैं ज़रूर दें। उसके बाद अगर आपके बच्चे को खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ADHD या बिहेवियर डिसऑर्डर, उसमें आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो आप उसको सपोर्ट नहीं करते कि बच्चा, अगर वो कहती है कि 1.5 साल का बच्चा हो गया, नहीं बोल रहा, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, 2 साल का बच्चा हो गया, नहीं बोल रहा, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, आप कहते हैं कि नहीं नहीं, तू ऐसी चिंता कर रही है, और वो तो उसका बच्चा 3 साल में बोला था, उसका 4 साल में, ऐसी टेंशन मत लो। तो ये सारी की सारी आपको फ़िलॉसफ़ीज़ नहीं शो करनी है। अगर टाइम निकल रहा है और बच्चा नॉर्मल आपका फंक्शन नहीं कर रहा है, डिले हो रहा है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलिए, क्योंकि आप उसको सपोर्ट नहीं, वो अकेली हो जाती है वहाँ पर। उसे अकेला कभी मत होने दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। फिर अगर वो डायग्नोस हो जाता है तो आप कहते हैं मैंने तो पैसे दे दिए ना, अब आप अपने आप हैंडल करो। ये क्या बात हुई? आप अपने आप हैंडल नहीं करो। जैसे मैंने बोला कि आप पूरा दिन वो घर में संभाल रही हो उसको, जब वापस आते हैं अगर वो 2 सेशंस थेरेपी के ले रही है, 1 सेशन आप भी दीजिए, इसमें सपोर्ट कीजिए। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हो सकते हैं। खाली मदर का रोल मत मानिए, ये फादर का भी इक्वल रोल है। अगर आपका बच्चा ADHD होता है उसमें, क्योंकि आपने अपनी वाइफ को खुश नहीं रखा टाइम से, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसने दिया, उसके बाद जब बच्चा हो गया तो आपने उसका एज ए सपोर्ट सिस्टम काम नहीं किया, तब भी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां आप साथ में खड़े होकर के सपोर्ट कर सकते हैं। शादी का मतलब केवल फिज़िकल मैच्योरिटी नहीं है। शादी का मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कदम कदम पे अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है। जब आप सपोर्ट करेंगे तो याद रखिए बहुत सारी चीज़ें खुल के वापस आएंगी, और आपकी ज़िंदगी खुशहाल तभी हो सकती है जब आप दोनों मिल करके सारी चीज़ों पर डिसाइड करें। आप एज ए यूनिट मत डिसाइड कीजिए कि आप डिसीजन लाइए और थोप दीजिए कि अब वाइफ और पूरी फैमिली बाकी यही सब कुछ करने वाली है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जॉइंट ना होने के, लेकिन आपके पास न्यूक्लियर फैमिली एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जॉइंट फैमिली के बच्चे कभी डिसिप्लिन इतने अच्छे से नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर मदर कुछ कहती है तो पेरेंट्स इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। यानी लड़के के जो पेरेंट्स होते हैं वो यूजुअली इंटरफेयर करते हैं कि तुम बच्चे को गुस्सा मत किया करो, तुम बच्चे को मारा मत करो। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे टाइम पर आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना है, क्योंकि वो डिसिप्लिन सिखा रही है। तो न्यूक्लियर फैमिली से अगर जॉइंट फैमिली में बच्चा है, न्यूक्लियर फैमिली में बहुत अच्छा आज की डेट में क्या हो जाता है, अगर आप सिस्टमेटिकली चलें, डिसिप्लिन बना करके चलें, दोनों लोग बराबर का टाइम दें, तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन जब आप टाइम नहीं दे पाते और बच्चे को जॉइंट फैमिली में हम लोग डालते हैं या फिर कोई मेड लेकर के आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फादर्स के रोल पर ज़रूर आंसर मिल गया होगा। हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन, एंड मिस्टर आमिर ऐसे ही कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।